नमस्कार मित्रों। हम में से ज्यादातर लोग ऑफिस वर्क या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस दौरान घंटों एक ही जगह पर बैठ रहना आम है। पर क्या आप जानते हैं कि यह आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? आजकल की डिजिटल दुनिया में हम हर काम बैठकर ही करते हैं। हम घर पर हो या ऑफिस में या फिर ट्रैवलिंग ही क्यों ना कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से बैठे रहना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। यह हमारे स्वास्थ्य पर एडवर्स इफेक्ट करता है। इसलिए हमें अपने बैठने के समय को कम करने पर ध्यान देना चाहिए। आमतौर पर जब पेट साफ नहीं होता है, तभी किसी व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है कि उसे कब्ज की समस्या है, जबकि ऐसा नहीं है। कब्ज का एकमात्र लक्षण मल का सही प्रकार से निष्कासन ना होना यही है। इससे अतिरिक्त सेहत से जुड़ी कई अन्य परेशानियां भी कब्ज होने का इशारा करती है, जैसे कि मुंह में छाले होने की समस्या, सिर में भारीपन और दर्द रहना। ऐसा गैस सही से पास ना होने का कारण होता है। भूख कम लगना या बिल्कुल ना लगने की समस्या। व्यक्ति के चेहरे पर अक्सर पिंपल्स की समस्या होती है। व्यक्ति मेंटली डिप्रेस में रहता है। सांस की बदबू या बैड ब्रीथ की समस्या होती है। पेट में एसिड बनने की दिक्कत होती है। लगातार जलन होना या कभी कभार गैस रहना। जिस व्यक्ति को भी कब्ज की शिकायत हो, उसे पेट में भारीपन का अनुभव होना या पेट फुला रहने की समस्या होती है। पोटी करते वक्त स्टूल यानी मल का आकार असामान्य रूप से छोटा या बड़ा रहता है। आइए जानते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहने से क्या-क्या हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। बवासीर और एनल फिशर की समस्या का खतरा। जिन लोगों को कब्ज रहता है, उनमें बवासीर यानी पाइल्स और एनल फिशर की समस्या होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग मल त्याग करने के लिए रोज रोज बहुत अधिक प्रेशर लगाते हैं। इससे मलद्वार के अंदर स्थित छोटी कोशिकाओं में सूजन और ब्लीडिंग के अलावा ब्लड वेसल चौड़ा होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे बवासीर और एनल फिशर की समस्या हो सकती है। अगर आपको पहले से बवासीर है, तब आप एक जगह पर लंबे समय के लिए बैठना अच्छा नहीं होता, क्योंकि इससे हमारी बॉडी में जो अपान वायु है वो मल मूत्र आदि को बाहर निकालने में मदद करता है। उसकी गति नीचे की तरफ है, लेकिन पहले से ही बवासीर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है और आप एक ही जगह पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो उस पार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है या कई बार तो ऑपरेशन भी हो जाता है, जिसके कारण अपान वायु विरुद्ध दिशा में यानी बॉडी में ऊपर की तरफ गति करेगा। इसके कारण सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और आयुर्वेद के अनुसार उदावर्त भी हो सकता है। उदावर्त यानी वायु को जो गैस रहता है वो चेस्ट रीजन में जमा हो जाएगी और इसके कारण सांस लेने में और नॉर्मल हार्ट रेट में दिक्कत आ सकती है। उदावर्त एक खतरनाक कंडीशन है। अगर एक क्रोनिक कंडीशन हो गई तो इसके कारण पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए बवासीर का इलाज जल्द से जल्द करवा लेना चाहिए। ऑफिस सीटिंग विथ एसी। अब तो हर छोटी से छोटी ऑफिस में भी एसी तो होगा ही। ऑफिस वर्क की वजह से लंबा समय के लिए बैठना तो पड़ता ही है, लेकिन अब तो वो भी एसी में। एसी के कारण सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, क्योंकि एसी की हवा एकदम ठंडी होती है। आयुर्वेद के अनुसार इसमें हमारी बॉडी में वात दोष यानी कि वायु बढ़ती है। इसके कारण अपान वायु को जो फंक्शन था मल मूत्र आदि को बाहर निकालना, इसमें डिस्टर्बेंस आ जाएगा और कॉन्स्टिपेशन होगा। साथ ही डाइजेस्टिव फायर डिक्रीजेस यानी पाचन शक्ति कम हो जाएगी। पूरा दिन ऑफिस में काम करने के कारण पूरा दिन एसी में रहना पड़ता है और सूर्य प्रकाश के संपर्क में भी हम नहीं आते हैं। सनरेज हमारे बॉडी के लिए अति आवश्यक है। पूरा दिन एसी और सनरेज से दूर रहने के कारण पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। पाचन शक्ति कमजोर होने की वजह से ठीक से पाचन भी नहीं हो पाता और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है।
महर्षि वाग्भट ने अष्टांग हृदय में बताया है कि अगर ये रूटीन लंबे समय तक चल रहा है तो अजीर्ण के कारण आमविष बनना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण पेशेंट को भूख कम लगेगी, पेट में हेवीनेस फील होगी और एनोरेक्सिया भी हो सकता है। इन सब से बचने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना जरूरी है, जैसे कि जो लोग डेस्क पर काम करते हैं उन्हें लगातार बैठने से बचना चाहिए। साथ ही दिन में कम से कम 2 घंटे चलने या वॉक करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए आपको काम करने के दौरान आधे घंटे या 1 घंटे बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। चारों ओर घूमना सा या थोड़ा वॉक करना या थोड़ी देर तक खड़े रहना चाहिए। यह न केवल आपके लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, बल्कि ये आपकी जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। साथ ही आप काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। ऑफिस का एसी वाले माहौल में लगातार काम करने का शरीर को नुकसान भी होगा। ऐसे में आपको काम के बीच में फ्रेश हवा और धूप लेने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही काम करते समय खिड़कियों को खुला रखकर कुछ ताजी हवा लेनी चाहिए। इस तरह आप कई तरह के इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं। इसके अलावा ये लगातार काम करने से आंखों को होने वाली थकान को भी कम करता है। हर रोज सुबह फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज करें। ऑफिस में अपने साथ गर्म पानी ले जाएं। दिन भर इसका ही सेवन करें। इससे कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलेगी। हो सके तो मॉर्निंग में उठने के बाद गर्म पानी का सेवन करें। इससे मल त्याग इजीली हो जाएगा। डाइजेस्टिव फायर यानी पाचन शक्ति बढ़ने के लिए जीरा को घी में भूनकर चबा जाए। अगर सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो तो डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। धन्यवाद।